नमस्कार प्यारे विद्यार्थी। तो आज हम आपके लिए जो आपका 10th क्लास है उसका हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको इनको बोल सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके से ही क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। सेकंड टर्म के आपके जो एग्जामिनेशन है उसका क्वेश्चन पेपर है कि किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पेपर आता है और कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किस तरीके से जो आपके अंक हैं उनको विभाजित किया जाता है। तो क्वेश्चन पेपर की जो टाइमिंग रहेगी वह 3 घंटे रहेगी और सबसे पहले आपको कुछ जो दिशा निर्देश होंगे वो सामने देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट जो आपका सेक्शन है उसमें आपको एक गद्यांश देखने को मिलता है और उसमें से आपको टोटल 5 नंबर कवर होते हैं। इसको पढ़कर आपने इनके आंसर देने होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गद्यांश आया है। आप इस गद्यांश को पढ़कर या वीडियो पॉज करके भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपको। तो देख सकते हैं आप सामने कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट गद्यांश से। अब चलते हैं सेकंड में भी आपको वही पैटर्न देखने को मिलता है। सेकंड में भी आपको गद्यांश देखने को मिलता है और उसमें भी उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे कि फर्स्ट गद्यांश में आपसे पूछे गए हैं। अब ये हो गया आपका गद्यांश सेक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट जो आपका है, इसमें आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको जो MCQ टाइप ही क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आपको आंसर देना है। तो इसमें भी आपको चॉइस देखने को मिलती है सेकंड में आप या तो फर्स्ट अटैम्प्ट कर सकते हो गद्यांश या सेकंड अटैम्प्ट कर सकते हो, जो भी आपको पढ़ने में अच्छा लगे या जिसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो बच्चों, उस तरीके से आपने सॉल्व करना है। यदि आप सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो तो उसके लिए आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। उस पर हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे ताकि आपको और अधिक हेल्प मिल सके इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों से कि किस तरीके से आपके जो 10th के क्वेश्चन पेपर हैं वह सेटअप किए जाते हैं और किस तरीके से आपने पढ़ना है। तो ये है आपका जो सेकंड गद्यांश था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं 5। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो आपका ये है क्वेश्चन है उसमें आपको जो आपकी पोइम वाले स्टेंजाज होते हैं या पोइम के गद्यांश देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको गद्यांश देखने को मिलता है। आपने इस तरीके से इन क्वेश्चनों को पढ़ के ही सॉल्व करना है। MCQs है, इनके आपको सिर्फ आंसर ही लिखने हैं अपनी आंसर शीट पे। अगला जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको बताया जा रहा है कि आपने जो इनके आंसर देने हैं वो किस तरीके से देने हैं। 200 से 250 शब्दों में अपने निबंध लिखने और हर निबंध के आपको जो है वो 5 मार्क्स देखने को मिलते हैं। इसमें आपको क, ख, घ दिखाई दे रहा है। ये इनमें से आपने किसी एक को जो है वो चूज़ करना है या अच्छे से जो आपको आता है उसका आपने आंसर देना है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने जो प्रार्थना पत्र है वह लिखना है और इसके जो अंक हैं वो ये 4 अंक का आता है आपके क्वेश्चन पेपर में। चलते हैं नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपको 2 मित्रों के बीच हुई बातचीत को संवाद शैली में आपने लिखना है 50 शब्दों में। और सामने ही विद्यालय में जो आपके विश्व पर्यावरण दिवस किस तरीके से मनाई उसकी आपने सूचना लगभग 50 शब्दों में लिखनी है। यानी 3 मार्क्स का आपको ये देखने और चॉइस देखने को मिलती है आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है पीछे। इनमें आपको जो 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो उनमें से आपको किन्हीं एक का ही आंसर देना होता है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न है वह है और ये आपके 5 नंबर के आते हैं। यानी ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4 और 5 आपको जो देखने को मिल रहा है ये आपके 5-5 नंबर के ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, इसमें आपको 2+2 यानी 6 मार्क्स देखने को मिलते हैं। यानी आपको जो ये 5 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं इनमें से आपने किन्हीं 3 के ही उत्तर देने हैं। तो आपके पेपर में टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। तो अगला जो आपका क्वेश्चन आते हैं वह आते हैं आपकी कविताओं से और इनमें भी वही सेम पैटर्न फॉलो होता है जिसमें आपने जो है वो 2+2 और 2 यानी 3 क्वेश्चनों के ही आंसर देने हैं और यहाँ से आपके 6 नंबर कवर होते हैं या 6 नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 9 से देखने हो। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th जो है आपका उसमें आपको वही 3 प्रश्न करने हैं 5 प्रश्नों में से और इनके आपको 6 अंक मिलते हैं। तो आपका टोटल जो क्वेश्चन पेपर है वो 50 नंबर का है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।